खाना कैसे बनता है ये वीडियो तो आपने इंटरनेट पे बहुत देखी होगी, मगर जिस गैस चूल्हे पे वो खाना बनता है उस चूल्हे को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है ये शायद ही आज से पहले आपने देखा होगा। इसलिए आज मैं आपको इंडियन फैक्ट्री में हाईटेक मशीनों द्वारा चूल्हा कैसे तैयार किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। हर घर में इस्तेमाल होने वाले गैस चूल्हे को तैयार करने के लिए सबसे पहले लोहे की पतली पतली शीटें ली जाती है और इसको उठा के मशीनों तक पहुंचाया जाता है और इस शीट को 3 मशीनों से गुजारा जाएगा जहां पर चूल्हे का फ्रेम तैयार होगा। तो पहली वाली मशीन में शीट के कोनों को कट किया जाता है जिससे इसको मोड़ने में आसानी रहे। फिर इसको उठा के दूसरी वाली मशीन में लगा दिया जाता है जहां पर इसके बीच में छेद किया जाता है जिससे इसमें नॉब को कनेक्ट किया जा सके। इसके बाद इस शीट को उठा के तीसरी वाली मशीन में लगाया जाता है जहां पर इसके सारे कोनों को इस तरीके से मोड़ा जाता है और अब आप देख सकते हैं अपना फ्रेम बनके तैयार हो चुका है। तो भैया एक एक करके सारे फ्रेम को निकालते हैं। इसके बाद एक दूसरे वाले भैया इस फ्रेम को उठा के इस तरीके से मोड़ते हैं ताकि ये देखने में एकदम चूल्हे के फ्रेम जैसा लगे। इसके बाद इसको एक वेल्डिंग मशीन में लगाया जाता है। फिर इसके जॉइंट पे इस तरीके से टांका लगा दिया जाता है ताकि अपना फ्रेम अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए और सारे जॉइंट में टांका लगाने के बाद फिर इसको आगे भेजा जाता है जहां पर इसको उठा के एक और वेल्डिंग मशीन में लगाया जाता है। फिर इस फ्रेम के चारों कोनों में एक पतली सी पत्ती लगाई जाती है ताकि इसके कोनों को मजबूती मिले। तो ये देख सकते हैं भैया इस तरीके से सारे कोनों में पतली सी पत्ती लगाते हैं और इसके ऊपर वेल्डिंग मशीन से टांका लगाकर इसको आगे भेजते हैं जहां पर इस फ्रेम के बीच में एक पतली सी पत्ती लगाई जाएगी जिससे अपना फाइनल फ्रेम बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इन सारे फ्रेम को उठा के अगले डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहां पर इन फ्रेम को कलर किया जाएगा और कलर करने के लिए इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया जाता बल्कि पाउडर कोटिंग की जाती है जो कि पेंट के मुकाबले काफी बढ़िया होता है और काफी दिनों तक चलता है। तो भैया इसी तरीके से सारे फ्रेम के ऊपर पाउडर कोटिंग करते रहते हैं। फिर इस फ्रेम को उठा के एक जाली में लगाया जाएगा और इस जाली को एक भट्टी में डाला जाएगा ताकि जितना भी अपना पाउडर कोटिंग है फ्रेम के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ जाए। इसके बाद इस भट्टी को 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और 20-25 मिनट के बाद जब भट्टी खोला जाता है तो जितना भी अपना पाउडर कोटिंग है फ्रेम के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ चुका है। अब यहाँ से चूल्हा बनाने का जो मेन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस फ्रेम के अंदर जितनी भी जरूरी चीजें सारी चीजें असेंबल की जाएगी। तो सबसे पहले ये पाइप को लगाया गया है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप भी कहते हैं जिससे अपना गैस पास होता है। तो भैया ने इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर नट बोल्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिया गया है। इसके बाद ये नोजल कैप भी लगाया जाता है जिसका इस्तेमाल आप सभी को पता ही है कि गैस को कम ज्यादा करने के लिए या फिर गैस को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। फिर इस चूल्हे को उठा के आगे भेजा जाता है जहां पर एनटीजी का काम होता है कि चूल्हे में जितना भी जरूरी सामान है वो लगाना। तो एनटीजी ने यहाँ पर मिक्सिंग ट्यूब लगा दिया है जिसका इस्तेमाल आप सभी को पता ही होता है। इसके ऊपर बर्नर लगता है। फिर इसको नट और बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट करके इसको आगे भेजा जाता है। फिर आगे भेजने के बाद इसके ऊपर टेप लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेप क्यों लगाया जाता है। तो भैया ये मॉडर्न जमाने का ग्लास वाला चूल्हा है, इसके ऊपर ग्लास लगने वाला है तभी तो ये देखने में सुंदर और मॉडर्न लगेगा। तो सारे फ्रेम में अच्छी तरीके से टेप लगने के बाद ये भैया सारे फ्रेम को उठा के अपने वाले डिपार्टमेंट में लाते हैं जहां पर ये एक एक करके सारे फ्रेम में यहाँ पर ग्लास लगाने वाले हैं। तो भैया ग्लास उठाते हैं और फ्रेम के ऊपर रख देते हैं और अच्छी तरीके से इसको चिपका देते हैं। फिर चूल्हे के ऊपर डिप ट्रे भी रख दिया जाता है